बांग्लादेश में हिंदुओं को फिर किया गया टारगेट। फिरोजपुर जिले में एक हिंदू के घर को बाहर से ताला लगाकर लगाई गई आग। आगजनी से घरों के अंदर के सारा सामान समेत जरूरी दस्तावेज जलकर खाक। लोगों ने जैसे तैसे बचाई जान। इससे पहले बांग्लादेश के पश्चिम डुमरियातला गांव में 2 हिंदू परिवारों के 5 घरों को आग के हवाले किया गया। चटगांव में भी जिहादियों ने हिंदुओं के घर में आग लगाई थी। बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर दी सफाई, कहा ये अलग अलग आपराधिक घटनाएं। बांग्लादेश में चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान। एनसीपी का गठन शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने किया था। जमात इस्लामी के साथ गठबंधन के ऐलान से नेशनल सिटीजन पार्टी में फूट। पार्टी में कई बड़े चेहरे फैसले से नाराज। एक प्रमुख चेहरे डॉक्टर तस्नीम जारा ने एनसीपी से अलग होने का ऐलान किया। बीएनपी की नेता खालिदा जिया की तबीयत बेहद खराब। 11 दिसंबर से वेंटिलेटर पर है बांग्लादेश की पूर्व पीएम। बीजेपी ने बांग्लादेश हिंसा को मालदा और मुर्शिदाबाद दंगों जैसा बताया। कहा ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं को बनाया था निशाना। उनकी चुप्पी चरमपंथियों को दे रही बढ़ावा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की। कहा पड़ोसी देश में स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश नरसंहार पर जताई चिंता। भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर कहा वो अलग देश है, यहां भी अमन के साथ चुनाव हो। अहमदाबाद दौरे में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। बोले अभी हार से थकिए मत, बंगाल और तमिलनाडु में भी हारना तय है। अमित शाह बोले 2029 में फिर बनेगी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार। देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास करेंगी। 261 करोड़ की लागत से 2027 में बनकर तैयार होगा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार ने किया बड़ा ऐलान। पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार ने कहा दोनों परिवार साथ आ रहे हैं, लोगों की भी यही भावना थी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। बोले देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी। राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका है उससे बाहर होते हुए दिख रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान। बोले एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग हर बार एक अंतराल के बाद एसआईआर कराता है। सुकांता मजूमदार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा एसआईआर का मूल मकसद वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है और चुनाव आयोग ऐसा ही कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। ब्रजेश पाठक ने कहा उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद जब 2027 में चुनाव होगा समाजवादी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। विशाखापट्टनम के पास बड़ा ट्रेन हादसा। चलती ट्रेन में एसी कोच की 2 बोगियों में लगी आग, एक यात्री की मौत। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में हादसा हुआ। आग लगने के बाद दोनों डिब्बे पूरी तरह से जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को किया सील। एहतियातन संदिग्ध चीज को नष्ट किया गया। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी विधायक योगेश पटेल को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की। पुलिस में मामला दर्ज कराया। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम से नाराज लोगों के प्रदर्शन में हंगामा। पुलिस ने पथराव के बाद लाठीचार्ज किया। ऋषिकेश में वन विभाग के सर्वे के दौरान पथराव। तनाव बढ़ा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में बाप बेटी की रॉड और डंडे से पिटाई। दबंगों ने पीट पीट कर किया अधमरा। पुलिस ने मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसएस प्लाजा स्थित कई दुकानों में लगी आग। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। लाखों का माल जलकर खाक। एमपी के सीहोर में दिल दहला देने वाला हादसा। चलती बाइक में धमाके से एक युवक की मौत। बाइक पर डेटोनेटर लेकर जा रहा था युवक। मृतक सुखराम बरेला कुओं में ब्लास्ट का काम करता था। कर्नाटक के मैसूरू में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप की लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। लुटेरों ने हवाई फायरिंग भी की। दिल्ली में नए साल से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने चलाया वाहनों की चेकिंग का अभियान। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी पुलिस ने छेड़ी मुहिम। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की। मोहाली में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में होटलों में चेकिंग भी की। इमरजेंसी रिस्पांस और भीड़ मैनेजमेंट को टेस्ट करने के लिए मॉक ड्रिल। नए साल से पहले अलर्ट है पुलिस। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। रात से छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली से सटे नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। सेक्टर 115 में धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में भीषण कोहरे के चलते हवाई सेवा बाधित। आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। घने कोहरे के चलते दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट। कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। घने कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल की। 26 जनवरी को मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। कानपुर में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
आगरा में ठंड के साथ भीषण कोहरे का कहर। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने को कहा। नोएडा गाजियाबाद के सभी स्कूलों में 1 जनवरी तक रहेगी छुट्टी। सीएम योगी के निर्देश के बाद फैसला। उत्तराखंड के हरिद्वार में कपकपाती ठंड, बचाव के लिए लोग अराव का सहारा ले रहे। भीषण ठंड से शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फ्लोरिडा में हुई मुलाकात। 20 सूत्री शांति योजना पर 90% सहमति।